जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। आप समस्त वैष्णव हरिभक्तजनों का सादर स्वागत है आज के जिज्ञासा क्रम में। आज की जिज्ञासा रिपीट हो रही है। इसका उत्तर हमने पहले भी दिया है, लेकिन अब पूछा गया है तो फिर कह रहे हैं कि क्या शिवलिंग पर चढ़े गए प्रसाद को ग्रहण करना चाहिए अथवा नहीं। इसका उत्तर ये है कि जहाँ पर भगवान शिव के चंड नामक गण का स्थान है, वहाँ पर शिवलिंग पर चढ़े हुए प्रसाद को किसी को भी ग्रहण करना नहीं चाहिए। किसी भी मनुष्य को ग्रहण नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण को भी ग्राह्य नहीं है, ब्राह्मण को भी ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो चंड का है। जो चढ़ा हुआ प्रसाद है, फल मिष्ठान मेवा जो कुछ भोग है, वो गौ को या नंदी को खिलाना चाहिए। लेकिन जो स्वयंभू लिंग हैं, स्वयं प्रकट हुए हैं, जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं, 12 ज्योतिर्लिंग जो हैं, उनका प्रसाद, स्वयंभू लिंग का प्रसाद, और नर्मदेश्वर जो हैं, भगवान के स्वरूप जो बाण लिंग हैं, श्री नर्मदा जी से जो लिंग प्रकट होता है नर्मदेश्वर, उस पर चढ़ा हुआ जो प्रसाद है, उसका जो चरणामृत है, उसका जो पंचामृत द्वारा अभिषेक किया गया है, उसको सभी ग्रहण कर सकते हैं। जो नर्मदेश्वर हैं, बाणलिंग, उनका अभिषेक पूजन करके, पंचामृत से स्नान करा करके जो चरणामृत होता है, उसको ग्रहण किया जा सकता है। नर्मदेश्वर पर जो फल मिष्ठान फूल भोग आदि जो चढ़ता है, वो निर्माल्य जो है, वो सब ग्राह्य है। श्री 12 ज्योतिर्लिंग जो हैं, जैसे त्र्यंबकेश्वर हैं, महाकालेश्वर हैं, और सोमनाथ हैं, केदारनाथ हैं, ये जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं, इन पर चढ़ी हुई समस्त वस्तुएं, जल, पंचामृत, बिल्व, पुष्प, फल, मिष्ठान, मेवा, भोग की सामग्री, जो कुछ भी इनको अर्पित किया जाता है, उसे सभी मनुष्य ग्रहण कर सकते हैं। इसके अलावा अन्य जो लिंग हैं, जो स्थापित किए जाते हैं, जिनकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है मंदिरों में, जो प्राण प्रतिष्ठा की विधि से मंदिरों में स्थापित किए जाते हैं आकार बना करके, उन पर जो चढ़ी हुई वस्तुएं हैं, फल फूल मिष्ठान भोग के जो पदार्थ हैं, वो सब जो है, वो चंड नाम का भगवान शिव का एक गण है। उस चंड नाम के गण का उन वस्तुओं पर अधिकार रहता है। और यदि कोई मनुष्य इन प्राण प्रतिष्ठित लिंगों पर चढ़ी हुई वस्तु को ग्रहण करता है, तो चंड जो है वो कुपित होते हैं, और चंड के कोप के कारण आपके जीवन में भारी बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं, दुर्घटना हो सकती है, आपका आर्थिक हानि हो सकती है, आपके जीवन में आर्थिक समस्याएं हो सकती हैं, आपको कोई रोग पकड़ सकता है, रोग ग्रहण हो सकता है, अथवा तो भगवान शिव की जो सेना है, भूत प्रेत पिशाचिनी डाकिनी शाकिनी, इनका प्रकोप भी आपको झेलना पड़ सकता है। तो शिवलिंग पर, सामान्य जो शिवलिंग मंदिरों में स्थापित होते हैं प्राण प्रतिष्ठा की विधि से, उन पर चढ़े हुए जल का, उन पर चढ़े हुए पंचामृत का, उन पर चढ़े हुए फल फूल पुष्प मिष्ठान मेवा भोग आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। वो चंड का अधिकार है, उनको प्रयोग में नहीं लेना चाहिए। तो ये बाकी बाणलिंग जो हमने बता दिया, नर्मदा जी से जो प्रकट होते हैं नर्मदेश्वर, 12 ज्योतिर्लिंग, और जो स्वयंभू लिंग कोई हो, जो स्वयं प्रकट हुआ हो, जिसको किसी मनुष्य द्वारा निर्मित नहीं किया गया हो, मनुष्य के द्वारा जो निर्मित ना हो, उस पर चढ़ी हुई जो वस्तुएं हैं, निर्माल्य है, उसको सभी ग्रहण कर सकते हैं। ये बात का ध्यान करना बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही जरूरी है। दूसरी बात ये कि ये सदैव ध्यान रखना चाहिए कि भगवान शिव पर तुलसी नहीं चढ़ती है, तुलसी का पत्र नहीं चढ़ता है। भगवान शिव की जो सेवा करते हैं, उनको ध्यान रखना चाहिए कि शिव पर तुलसी नहीं चढ़ती। शिव जी पर तुलसी की मंजरी चढ़ा सकते हैं। तुलसी के जो बीज होते हैं आगे जो चढ़ती है मंजरी, वो शिव जी पर चढ़ती है, वो शिव जी को चढ़ाना चाहिए। उससे भगवान शिव को अत्यंत प्रसन्नता होती है। तुलसी पत्र का निषेध कई जगह कहा गया है, कुछ जगह लिखा भी है, लेकिन अधिकांशतः तुलसी पत्र का निषेध है शंकर जी पर चढ़ाने पर, शिवलिंग पर चढ़ाने पर। आप तुलसी की मंजरी भगवान शिव को अर्पित कर सकते हैं, भगवान शिव को चढ़ा सकते हैं। आपके मन में अन्य कोई प्रश्न जिज्ञासा होवे, तो संशय होवे, तो कमेंट में लिख करके आप बता सकते हैं। गुरु गोविंद की कृपा से उसका शास्त्रीय समाधान किया जाएगा, और अधिक से अधिक
जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको इस जानकारी से संतुष्टि हुई अथवा और अधिक आप इसके विषय में जानना चाहते हैं। आपका स्वयं का कोई अन्य प्रश्न होवे तो उसको भी आप लिख करके बहुत बतावेंगे तो बड़ा अनुग्रह, बड़ी कृपा श्रोता वर्ग की होगी। और इसी के साथ जय सिया राम, जय श्री कृष्ण।